अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। फेसबुक के तमाम साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि फेसबुक के सभी साथी, सभी दोस्त जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और उसके चेयरमैन मोहतरम अली जनाब शाहनवाज आलम साहब, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी के नेतृत्व में स्पीक अप माइनॉरिटी का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और स्पीक अप माइनॉरिटी में आज हम छठे सेशन में हैं। छठा रविवार है आज। छठे रविवार को हम लगातार आप लोगों के समक्ष हैं, आप लोगों के रूबरू हैं, आप लोगों के सामने हैं और विभिन्न मुद्दों पर, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं पर और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ जो भेदभाव, जो छल कपट राजनीति को सामाजिक तौर पे किया जा रहा है, उसको लेकर हम फेसबुक पर स्पीक अप माइनॉरिटी कार्यक्रम के तहत आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के रूबरू हैं। कुछ साथी जुड़ गए हैं। भाई अनवर अली साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अकबर चौधरी हमारे प्रदेश के महासचिव हैं और बागपत के प्रभारी हैं, वो जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया। कुछ साथी और जुड़ जाएं तो इंशाल्लाह मैं मुद्दे पर आऊँगा और आपसे रूबरू होकर 10 मिनट का आपका कीमती वक्त लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि स्पीक अप माइनॉरिटी का कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन जुझारू और कर्मठ चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब ये चला रहे हैं, ये एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय की जो बेसिक प्रॉब्लम है, बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर उदयवीर शर्मा जी हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। आदाब। मनोरूपा राम जी हैं, मोहम्मद यामीन मेरठ से हैं, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पसंख्यक समुदाय की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज भी तकरीबन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के तकरीबन 2000 पदाधिकारी, 2000 कार्यकर्ता फेसबुक पर लाइव हैं और फेसबुक के साथियों से रूबरू होकर अपनी बात रख रहे हैं, उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान कैसे होंगे उन पर बात कर रहे हैं। और प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे वो ज़िले के चेयरमैन हों, चाहे वो शहर के चेयरमैन हों या उनकी कमेटी के लोग हों, वो सारे फेसबुक पर लाइव आकर आज जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत अहम मुद्दा है। उसको आपको बहुत गौर से सुनना भी है और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि न सिर्फ सुनना है बल्कि आप तमाम लोगों को अगर हमारा फेसबुक का एक कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम समझ में आए, पसंद आए और लगे कि हाँ ये हम बुनियादी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग, तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है कि कांग्रेस ही क्यों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और तमाम सियासी पार्टियों में, राजनीतिक दलों में 2022 को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है, प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक एक वोटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 5 साल से हम लोगों ने जो दिक्कत, जो परेशानियां झेली हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे कोरोना से संबंधित समस्याएं हों,
चाहे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने की समस्याएं हों, महंगाई की समस्याएं, तो ये तमाम जो प्रॉब्लम 5 साल में हमने झेली हैं, 5 साल में हमने बर्दाश्त किया है, आगे ये समस्याएं ना झेलनी पड़े, तो इसके लिए बेहतर सरकार हमें चुननी है। और बेहतर सरकार का विकल्प कांग्रेस ही एक विकल्प है। और आज का हमारा विषय है कि कांग्रेस ही क्यों। और चूँकि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, तो ये सवाल खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए है कि कांग्रेस ही क्यों, कांग्रेस पार्टी को हम क्यों विकल्प के रूप में देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया क्या है, कांग्रेस पार्टी की बेसिक विचारधारा क्या है, ये बताने के लिए हम आप लोगों के रूबरू हैं। आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, मेरे पीछे एक बैनर है और इस बैनर पर आप ऊपर देख रहे हैं तो कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटो लगे हुए हैं। इसमें एक फोटो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरम अली जनाब अब्दुल गफूर साहब का है। अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी कल पुण्यतिथि थी और पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कांग्रेस ने उनकी पुण्यतिथि को मनाया है, उन्हें खराज अकीदत पेश की है और एक कार्यक्रम उनकी विरासत पर, उनकी राजनीति पर आधारित एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था कल, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर साहब, तौकीर आलम साहब, कई वरिष्ठ पत्रकार और कई विशेषज्ञ शामिल थे, उनके जीवन पर प्रकाश डाला। दूसरा फोटो अगर आप देखेंगे तो दूसरा फोटो हसन फारूक साहब का है। इसमें एक फोटो अब्दुल रहमान अंतुले साहब का है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, एक फोटो बरकतुल्लाह खान साहब का है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, एक फोटो सैयदा अनवरा तैमूर का है जो आसाम की चीफ मिनिस्टर रही। तो इस विषय पर हम चर्चा करें कि कांग्रेस ही क्यों, तो सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं, जो ये मेरे बैनर पे आप 5 फोटो देख रहे हैं, ये 5 वो मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने 5 मुसलमान मुख्यमंत्री बनाए। राजनीतिक लोग, सियासी लोग जानते हैं कि एक प्रदेश में, एक सूबे में मुख्यमंत्री से बड़ी, वजीर आला से बड़ी, चीफ मिनिस्टर से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती है। जिस तरीके से मरकज में और सेंटर में, पूरे देश में प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, उसी तरीके से सूबे में, प्रदेश में, एक स्टेट में मुख्यमंत्री की पोस्ट होती है, वजीर आला की पोस्ट होती है। 1989 तक जब हम कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते थे, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद एक तरह से विकास रुक सा गया है। कांग्रेस को वोट 1989 तक दिया, कांग्रेस ने इस देश के अंदर 5 मुसलमान मुख्यमंत्री बनाए। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जहां मुसलमानों की तादाद उस जमाने में 5%, 6% होती थी, वहां पर कांग्रेस ने जनाब बरकतुल्लाह खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। बिहार का मैंने आपसे जिक्र किया, बिहार में मुसलमानों की तादाद 7 या 8% होती थी। बिहार के अंदर कांग्रेस ने अब्दुल गफूर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की तादाद लगभग 10% है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। पांडिचेरी में हमारी तादाद ना की बराबर है, अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद ना की बराबर है, मुस्लिम समाज की संख्या ना की बराबर है। पांडिचेरी में 3 बार कांग्रेस ने हसन फारूक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर हम बात करें असम की, आसाम की बात करें तो आसाम में कांग्रेस ने सैयद अनवरा तैमूर जी को चीफ मिनिस्टर बनाया।
कश्मीर में तो चीफ मिनिस्टर बनता ही मुस्लिम है। कश्मीर के अलग कांग्रेस ने 5 राज्यों में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाए। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और अगर आप क्षेत्रीय दलों पर आ जाएं, क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर आ जाएं, तो मुझे खूब ध्यान है, मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान संघर्ष कर रहे थे। आजम खान पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, आजम खान जेल जा रहे थे, आजम खान लाठी डंडे खा रहे थे। लेकिन 2012 में जब आजम खान साहब का उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनने का नंबर आया तो आजम खान साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव अपने बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी को पैरासूट से लेकर आए और कहा कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लाठी डंडे आजम खान ने खाए, मुकदमे आजम खान के ऊपर हुए, संघर्ष आजम खान ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आजम खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना पाई। और वहीं कांग्रेस की विचारधारा ने 5-5 मुसलमान मुख्यमंत्री कांग्रेस को दिए हैं। तो हम इसलिए इस सब्जेक्ट पर आज आपके रूबरू हैं कि आखिर कांग्रेस ही क्यों। 5 मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे अगर हम ऊपर जाते हैं, हम सेंटर की बात करते हैं, हम केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। आज आप सब लोग मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को, उनके प्रधानमंत्री के पीरियड को, उनके समय को याद करते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट जो वार्ड स्तर पर आई, रियल एस्टेट में आई, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को नीचे नहीं जाने दिया। वो मनमोहन सिंह जी जब 10 साल 2004 से 2014 तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे तो अल्पसंख्यक समुदाय की नौकरियां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां थीं, उनकी तादाद लगभग दुगनी हो गई। मनमोहन सिंह जी के आने से पहले अल्पसंख्यक समुदाय की केंद्रीय नौकरियां 4.9 थी और 10 साल के उस समय में, 10 साल के पीरियड में, 10 साल की अवधि में वो बढ़कर दुगनी हो गई और अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी केंद्रीय सरकारी नौकरियों में तकरीबन 9% हो गई, जो आज बिल्कुल रुक गई है। क्योंकि आज की जो सरकारें हैं वो सरकारें मुसलमानों को नौकरी नहीं देना चाहती हैं, मुसलमानों को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती हैं, मुसलमानों को IAS और IPS नहीं देखना चाहती हैं। वो सरकारें मुसलमानों को रिक्शा चलाते हुए देखना चाहती हैं। वो सरकारें मुसलमानों को रिक्शा बांटती हैं, वो नौकरियां अपने समाज को बांटती हैं, रोजगार के अवसर अपने समाज को देते हैं। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय का नंबर आता है तो उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती हैं, बल्कि उन्हें ई रिक्शा बांटे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के टाइम में 10 साल में जो केंद्र की भर्तियां थी, केंद्र की नौकरियां थी, उसमें हम 4.9 से बढ़कर 9 पर पहुंच गए और उनकी तादाद, नौकरियों में भर्ती की तादाद मनमोहन सिंह जी के टाइम में दुगनी हो गई। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की सरकारों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतना किया है क्योंकि हम जानते नहीं, हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम सुनने का प्रयास नहीं करते, हम पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए ऐसा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि आज अल्पसंख्यक विभाग का एक अलग मंत्रालय है और यह अल्पसंख्यक विभाग का अलग मंत्रालय मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्थापित हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग का एक अलग मंत्रालय बनाया। इससे पहले अल्पसंख्यक विभाग का अलग मंत्रालय नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक विभाग भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन, उसके अंतर्गत आता था। उसकी जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उस 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा था। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने अल्पसंख्यक विभाग को अलग बनाया और अलग बनाने के साथ साथ जो ये सरकार में एक अल्पसंख्यक विभाग की मिनिस्ट्री बनाई गई, अल्पसंख्यक विभाग की मिनिस्ट्री के साथ साथ अल्पसंख्यक विभाग का अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की और उनके विकास के लिए एक अल्पसंख्यक बोर्ड का भी गठन किया गया। और उस बोर्ड के सबसे पहले जो अध्यक्ष हुए, जो सबसे पहले चेयरमैन हुए, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मरहूम अब्दुल रहमान अंतुले साहब हुए। अब्दुल रहमान साहब अंतुले साहब को उस बोर्ड का
अध्यक्ष बनाया गया। अगर अल्पसंख्यक समुदाय की हम बात करें और उसमें भी खासतौर से मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो अगर हमारे मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ तो उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार का हाथ है, उसमें कांग्रेस का हाथ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदरसों को आधुनिकीकरण बनाने में जो महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही, मदरसों में अच्छी शिक्षा हो, मदरसों में कंप्यूटर्स हों, मदरसों में इंग्लिश और मैथ का प्रोविज़न किया जाए, ये सब मनमोहन सिंह यादव जी की सोच थी, उनकी विचारधारा थी। उन्होंने मदरसों का आधुनिकीकरण करके उसमें कंप्यूटर की क्लासें लगवाईं, उसमें मैथ की, उसमें इंग्लिश की क्लासें अलग से लगवाईं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की के लिए, उन्हें आगे ले जाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने जो एक अलग से मंत्रालय बनाया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसको 3700 करोड़ रुपए का एक फंड आवंटित किया। 3700 करोड़ रुपए का एक फंड अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए दिया गया, जो धीरे धीरे बढ़कर 47 करोड़ तक पहुंचा। और 47 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, और उसकी तरक्की, उसका विकास आप जो है मदरसों में आज देख भी रहे हैं। मदरसों में कंप्यूटर्स की क्लासें चल रही हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण हो गया है, मदरसों के अंदर मैथ पढ़ाया जा रहा है, मदरसों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ये सब हुआ मनमोहन सिंह जी की सरकार में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले से स्थापित है, सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी कोशिश से स्थापित हुई। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 6 बड़े सेंटर बनाए, 6 बड़े केंद्र उसके अंदर स्थापित किए, 6 बड़े केंद्र खोले। और इससे भी एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी हॉस्टल्स बनाए गए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए, जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए गए। और ये तमाम विद्यालय जो बनाए गए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उन ब्लॉकों में स्थापित कराए जहां अल्पसंख्यक समुदाय की 15% से लेकर 25% तक की आबादी थी। 15% से 25% तक की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की जहां थी, उन ब्लॉकों को चिन्हित किया गया और उन ब्लॉकों को चिन्हित करके वहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए, जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए और उन्हें आगे ले जाने का काम किया। कुछ पहले से भी स्थापित थे। इतना बड़ा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है। और मनमोहन सिंह जी के वक्त में ये हुआ कि मनमोहन सिंह जी ने अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जो पैसा भेजा, मायावती जी के टाइम में भी, मुलायम सिंह जी के टाइम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजा हुआ पूरा पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया गया और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी मोटी रकम वापिस हुई। तो इन अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता कहाँ है? अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की चिंता कहाँ है? उनके तालीम की इन्हें चिंता कहाँ है? उन्हें नौकरियां मिले इसकी इन्हें चिंता कहाँ है? अगर ये चिंता किसी को है तो ये कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी कदम कदम पर, हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ी है, अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ी है। और अल्पसंख्यक समाज के साथ अगर ना खड़ी होती तो मैंने जैसे आपको बताया कि 5-5 मुख्यमंत्री मुसलमान कांग्रेस ने दिए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, 5-5 मुसलमान मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं। कांग्रेस ने हमारे विकास के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का एक अलग से मंत्रालय बनाया है। कांग्रेस ने हमारे मदरसों का आधुनिकीकरण किया है। कांग्रेस ने हमारी नौकरियों के अवसर को सेंट्रल गवर्नमेंट में दुगना किया है। ये कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। तो इसलिए आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि कांग्रेस ही क्यों। 2022 के इस चुनाव में आपको मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको मजबूती के साथ कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जब हम कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर जो विकास कांग्रेस ने किया था और दूसरी सरकारों के आने पर वो विकास रुक गया है, उस विकास की धार, उस विकास की रफ्तार 4 गुना हो जाएगी और अल्पसंख्यक समुदाय फिर से मुख्य धारा में आ जाएगा। आज इन सब्जेक्ट और इन विषय को लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग आपके रूबरू हैं कि कांग्रेस ही क्यों
और ये मैंने इस पर आपसे विस्तार से बात की है। अगले रविवार को भी कुछ ऐसी समस्याएं और ऐसे सब्जेक्ट और ऐसी जानकारी को लेकर हम आपके बीच में आएंगे। आपको बरगलाने के लिए, आपको बहकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर लोग रखते हैं, टारगेट करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जिधर जाएगा उधर कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन हमें वोट उसे देना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अगर हमने वोट दिया है तो अल्पसंख्यक समुदाय को उस वोट के बदले में सरकारों ने क्या दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय को अगर वोट के बदले में किसी सरकार ने कुछ दिया है तो उसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमें दिया है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जिनका रुझान बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और रोज हजारों कार्यकर्ता अलग अलग जिले में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उलेमाओं का, इस देश के मौलाना हजरात का, मदरस आइम्मा हजरात का रुझान बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ लोग आ रहे हैं। बुनकर समाज बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ आया है। कुरैशी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, कुरैशी समाज बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ आया है। इसके अलावा और भी अल्पसंख्यक समुदाय में जो जो समाज हैं, जो जो बिरादरियाँ हैं, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। उन तमाम समस्याओं पर कांग्रेस खड़ी होगी। आदरणीय शहनवाज आलम जी के नेतृत्व में खड़ी होगी, इमरान प्रतापगढ़ जी के नेतृत्व में खड़ी होगी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ी होगी। और कांग्रेस किसी वर्ग के साथ भी, किसी समाज के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। कांग्रेस हमारी पार्टी है, कांग्रेस आपकी पार्टी है, कांग्रेस इस देश की पार्टी है और देश का संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।